रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। तो मथुरा में जब हम घूम रहे थे तो अविनाश कर्ण भाई हमें मिले। बहुत अच्छा भजन गाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कलयुग वाणी गाई है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रही है तेज़ी से। तो सबसे पहले अविनाश भाई हम जानना चाहेंगे कि क्या थीम थी इस कलयुग वाणी के पीछे। कलयुग वाणी के पीछे कि आज जो हो रहा है जी हर जगह, जिसका बोलबाला हो रहा है, जी। तो उसी माहौल पे लिखा गया था अच्छा। कि जैसे है, इसका स्टार्टिंग इस तरह से है। अति पावन अति पतित सुहान, कलयुग की सुनो मधुर कहानी। जो झूठा सोचा होगा, सच वाला ही नीचा होगा। करेगा जो जितनी भी बुराई, उसी की होगी जग में बड़ाई। भूल के मत अच्छाई करना, होगा ये दुखदाई वरना। कोई तुझे एक चांटा मारे, मार के उसको वहीं गिरा रे। दूजा गाल न आगे करना, सीख ले बंदे लड़ना मरना। अच्छा, इसी में मैं एक आपको रोकना लड़के चाहूँगा। जी। कलयुग वाणी जो आपने नाम दिया, यही नाम क्यों दिया? यही नाम इसलिए कि कलयुग में जब भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी लीला समाप्त करी, तो कलयुग महाराज आए और उन्हें स्थान दिया कि तुम्हारा जो स्थान होगा, जहाँ जुआ खेला जाएगा, जहाँ सट्टा खेला जाएगा, जहाँ मांसाहार, जहाँ मदिरा का सेवन होगा, ऐसे स्थानों पे तुम रह सकते हो। जहाँ सोने का जो बिक्री होगा, ऐसे स्थानों पे तुम रह सकते हो। तो उसी समय राजा परीक्षित आए और जो महर्षि थे, तो जब वो मुकुट धारण किए थे तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिए। और परीक्षित के जो उस महर्षि के जो बेटे थे, उनको पता चला कि मेरे बाप को किसी ने ऐसे अपमान किया है, तो उन्होंने कहा 7वें दिन यही नाग जो है जिंदा होकर और उस व्यक्ति को डस ले। अब तो भक्तों का मानना है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो अब राम युग भी लौटेगा। तो राम युग में अगर राम युग लौटता है तो कलयुग वाणी कितनी सुनी जाएगी? राम युग लौटता है तो कलयुग वाणी बहुत ही सार्थक है जी बहुत ही सार्थक है। जी। वो ऐसे है कि कहते हैं राम जी का जो उद्देश्य है, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। और एक और है, चलो करे स्वागत की दीप जला लो, आरती सजा लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। गजब का। आप मतलब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन जो आपने सुनाया ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो जिस तरीके से आपके भजन जो इंस्टाग्राम पे लगातार वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी वायरल हो गए हैं, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा भजन था जो वायरल हुआ था आपका? शाम सवेरे देखो तुझको। अच्छा, उसके हाँ। बाद फिर प्रभु श्री राम के भजन आए। हाँ, उसके बाद प्रभु अभी श्री राम लेटेस्ट कोई प्रभु श्री राम का भजन आपने यही है, गाया? नजरें जो थकने लगी है हमारे, मतलब टाइटल है बैठे हैं स्वागत में राम तिहारी। अच्छा। उसका अंतरा है जैसे, नजरें भी थकने लगी हैं हमारी, नजरें भी थकने लगी हैं हमारी, तुम्हें ही पुकारे अयोध्या तुम्हारी, तुम्हें ही पुकारे अयोध्या तुम्हारी। दिए ही नहीं दिल जला कर है बैठे, हाँ बैठे हैं स्वागत में राम तिहारी, हाँ बैठे हैं स्वागत में राम तिहारी। इसके बोल आगे हैं। अच्छा। धरती हो भगवा हो अंबर सुनहरा, पवन सुत लगाएंगे मंदिर में पहरा। धरती हो भगवा हो अंबर सुनहरा, पवन सुत लगाएंगे मंदिर में पहरा। देखें बिना तुमको चैन न आए, देखें बिना तुमको चैन न आए। दर्श दिखा दो मेरे भगवाधारी, दर्श दिखा दो मेरे भगवाधारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए
जिस तरीके से भजन सुना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सुने ही जाएं। तभी मैंने बीच में सवाल नहीं किया, क्योंकि जो भजनों की जो लाइनें थी वो इतना हमें आकर्षित कर रही थी। और यही खास बात है कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के भजनों में और उनकी माया में, कि जो भी भक्त है जो गाता है तो जो सुनने वाले तो वो सुनते ही हैं, खुद भक्त उसमें रम जाता है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज हमें इसी प्रकार के कई कलाकार भी मिलेंगे। पहले कलाकार तो हमें मिल गए हैं जो नोएडा के ही रहने वाले हैं, हमारे पड़ोसी ही हैं। तो लगातार हम लोगों से आपसे मिलाते रहेंगे। देखते रहिए India.com।